जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस क्लास में हमने यौगिक के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण कहते किसे हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे यौगिक में हम पढ़े थे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक कहते हैं, और जब किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हवा, पानी, चीनी का मिश्रण, बारूद इत्यादि। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है, जबकि यौगिक में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता है। अब मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समांगी मिश्रण और दूसरा हो गया विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग में सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और नमक का विलयन, अल्कोहल तथा जल का मिश्रण। सभी समांगी मिश्रण जो हैं तो विलयन कहलाते हैं। अब दूसरा हो गया विसमांगी मिश्रण। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते यानी अलग अलग होते हैं उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, दोनों का अलग अलग गुण होता है, एक गुण नहीं होता है। पेट्रोल तथा जल का मिश्रण। अधिकांश मिश्रण विसमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु ही समांगी मिश्रण होते हैं। अब हम देखेंगे मिश्रण पृथक्करण की विधियां। मिश्रण तो हम एक दूसरे पदार्थ को मिला लिया, एक दूसरे पदार्थ को अलग हम कैसे करेंगे उसको हम देखने जा रहे हैं। मिश्रण पृथक्करण की विधियां। पहला हो गया रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण कहते हैं। इस विधि द्वारा ठोस और कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के अवयवों या संगठनों का पृथक्करण किया जाता है यानी अलग किया जाता है। दूसरा हो गया आसवन, डिस्टिलेशन। किसी द्रव को वाष्पित करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। आसूत जल इसी प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट हो गया प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे मिश्रण जिनके संघटकों के क्वथनांकों में कम से कम अंतर होता है, यानी कि जिसका मिश्रण है दोनों पदार्थों का क्वथनांक जो है लगभग सेम होता है, इसका पृथक्करण करने के लिए मिश्रण का प्रभाजी आसवन करते। जैसे भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल आदि को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही पृथक करते हैं। अगला हो गया आपका भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि में उस कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है कि जो कि जल में अविलेय होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, परंतु गर्म करने पर वाष्पशील हो जाते हैं और प्रायः अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। जैसे हो गया मेथिल अल्कोहल, एसीटोन, एथिल अल्कोहल इत्यादि। अब अगला है आपका निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित है तो उसे अलग करने के लिए निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे धरती में जमा जल निस्यंदन विधि से निस्यंदित होकर पृथ्वी के कई परतों से होता हुआ धरातल के नीचे पहुंचता है और जिसे हम हेडपंप या ट्यूबवेल द्वारा खींचकर बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया विसरण, डिफ्यूजन। घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना विसरण कहलाता है। घनत्व में जब अंतर बहुत कम होता है तो एक गैस दूसरे गैस में मिल जाता है, जिससे विसरण कहलाता है। तापमान के बढ़ने से विसरण का गुण बढ़ता है। अब विसरण के गुण के कारण ही हम गर्म खाने की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इत्र की बोतल से सुगंध का फैलना यह विसरण के कारण ही संभव है। मलमूत्र की दुर्गंध का नाकों तक पहुंचना विसरण के कारण ही संभव है। अब अगला हो गया आपका नेक्स्ट उदारोपातन, सब्लिमेशन। जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो यह पदार्थ उदारोपातित पदार्थ कहलाता है। जैसे अगर हम कपूर को जलाते हैं तो वो ठोस से सीधे गैस बनता है, तो उसको हम उदारोपातित पदार्थ कह सकते हैं, तथा यह प्रक्रिया उदारोपातन कहलाती है।
ये जो जलाने की प्रक्रिया है कपूर को, इसको उदर कहते हैं। उदर उत्पादित पदार्थों के कुछ उदाहरण अब हम देखेंगे, जैसे कपूर हो गया, आयोडीन, गंधक यानी सल्फर, नौसादर, Na4Cl, एंथ्रासिन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन, आइडोफार्मा इत्यादि। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।